आपको ये धीरे 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 करके इस तरह से गिर रहे होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में तो ये बहुत चढ़ जाते हैं, इधर स्टार्टिंग में आपका मान लीजिए कि ये चढ़ गया और फिर बाद में जब गिरने की बारी आई तो बहुत स्लो स्लो ये यहाँ पे गिरने लगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर जो है आप नॉर्मल कह सकते हैं, धीरे धीरे जब मार्केट मतलब पूरा दिन इसी तरह से गुजार देता है, पूरा मतलब कह सकते हैं कि कुछ देर तक 1-2 घंटा तक यहाँ पे चढ़ा और उसके बाद पूरा दिन मार्केट गिरता रह गया, और मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही मार्केट गिर गया, नॉर्मली गिरा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे आपका ये प्रीवियस मतलब ये पिछला दिन हो गया, जैसे मान लीजिए कि मोटा मोटी आज मान लीजिए आज 10 तारीख है और कल 11 तारीख है, तो ऐसे में क्या है कि जो हम लोग ट्रेड ये वाले दिन करेंगे और वॉच किस दिन का करेंगे, ये पिछले दिन का जो है यहाँ पे वॉच करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है ऐसे में क्या होता है मार्केट, अब जैसे ही ये आप देखेंगे पूरे दिन भर मार्केट इस तरह से फ्लैट हुआ और फिर स्पाइक इस तरह से ओपन हुआ मार्केट, देखेंगे 9 बजे और ये फिर इस तरह से आपका चढ़ गया मार्केट। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, आप एंट्री वगैरह सब भी कई बार नहीं हो पाता है, बहुत बार वो छूट जाता है। अब मान लीजिए कि यदि एंट्री करते हैं तो कई बार क्या होता है मार्केट इस तरह से नीचे गिर जाता है, तो हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हुए मतलब इसमें देखते हुए कि फॉल्स ब्रेकआउट का इस्तेमाल जो है हम लोग कहां कहां और किस किस पॉइंट पे यहाँ पे कर सकते हैं, तो पूरा इसका जो है हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट हम लोग का यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ना हो, तो उसको भी हम लोग बचा करके चलेंगे। यदि क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो समस्या हो जाएगी कि फिर आपका कहेंगे कि ये काम ही नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट को मैनेज करके चलेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये चढ़ा इस तरह से और ये इस तरह से मार्केट गिरता हुआ, अब फिर क्या हुआ बाद में, अब अगले दिन जैसे ही यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और फिर क्या हुआ, ये इसको ब्रेक किया और ऐसे कंडीशंस में ये रिट्रेसमेंट करेगा और फिर ये हाई को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से जो है हम लोग रिट्रेसमेंट का यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाइए। कब, ये 5 मिनट के चार्ट में ऐसा जो है यहाँ पे व्यू वगैरह सब होगा, तो जाकर के हम लोग कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब यहाँ पे देखेंगे तो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हुए हैं, इस पॉइंट को इस तरह बनने के लिए जो है आप कह सकते हैं कि आपको 5 मिनट के चार्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं एक बार वापस से इसको सही से क्लियर करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट चढ़ा और ये पूरा दिन भर यहाँ पे इस तरह से गिरता रहेगा, पूरा दिन भर इसको जो है मतलब इस तरह से करता रहेगा। फिर अब क्या हुआ, इस तरह से मार्केट जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से आप जो है एंट्री का व्यू बनाएंगे, तो आपका जो है ट्रेड कम से कम गलत होगा। देखिए रिट्रेसमेंट इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से ये यहाँ तक लो लगाया, ठीक है, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसे में फिर ये अप ट्रेंड बन जाता है, फिर ये इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू का जो है हम लोग यहाँ पे व्यू बना लेते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या है। और 5 मिनट का जैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर चुका है। यदि हम लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे तो हमारे ट्रेड का जो आपके गलत होने के चांसेस है वो कम से कम यहाँ पे रहे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपके ट्रेड कम से कम यहाँ पे गलत होते हैं। अब देखिए, अब यही चीज सेम चीज यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरह से दिन भर गिरा और फिर ये इस तरह से चढ़ते ये इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे कंडीशंस में क्या हुआ अगले दिन जैसे मान लीजिए क्लोज हो गया, फिर अगले दिन मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरा। कई बार क्या होता है बहुत तेजी से फॉल कर जाता है, फिर यहाँ पे आपको ट्रेड करने के मौका ही नहीं मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यदि फॉल कर जाएगा तो इसको क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, इससे में ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से नीचे गिरा और आपका ये इस तरह से आपने एंट्री ले लिया, आप मान लीजिए इधर कहीं आपने शॉर्ट मार दिया और जैसे ही ये रिटर्न करने की बारी आई तो फिर बाद में पता लगा कि ये इस तरह से करते हुए ये ऊपर चढ़ गया और फिर आप देखेंगे ये तो ऐसा हो गया, फिर आप कहेंगे ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो गया। तो देखिए इसलिए हम लोग ये सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो है रिट्रेसमेंट का यहाँ पे सहारा लेते हैं, ताकि हमें ये कंप्लीट क्लियर पता लग सके कि आप जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में क्लियर ब्रेकडाउन हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट मारते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। जैसे ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से चढ़ा, उसके बाद फिर देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और फिर ये रिट्रेसमेंट किया और हमें ये कंफर्म यहाँ पे हो गया कि हाँ अब मार्केट ये इस तरह से, और ये पॉइंट में जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके ट्रेड जो है कम से कम यहाँ पे आपके गलत होते हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसको आपको जरूर ध्यान में रख करके चलना है ये पॉइंट्स। और कई बार देखिए इसको हम लोग फ्लैग ही बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से बुल फ्लैग बियर फ्लैग भी हम लोग इसको कई बार जो है बोलते हैं, ठीक है, कि इस तरह से भी बन जाते हैं। हालांकि बुल फ्लैग और बियर फ्लैग का जो सीन होता है वो अलग होते हैं, उसमें फिर रिट्रेसमेंट के लेवल के कंडीशंस होते हैं कि 30% के, या फिर मान लीजिए कि उसका अलग अलग कंडीशन होता है। आप पैटर्न्स वाले वीडियो जा करके देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए हर दिन आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, आप डेफिनेटली चेक करेंगे जा करके, आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा।
तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप गेनर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है उसको हमने लगा लिया है और फिर इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये HDFC का जो लास्ट ट्रेडिंग, देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, जस्ट ये वाले जो पहला अभी लास्ट सेशन है ना, लास्ट ट्रेडिंग सेशन मीन्स का जो लास्ट मतलब जो आज है ना, जैसे मान लीजिए आज का दिन है और आज से पिछले दिन जो ट्रेडिंग हुए ना उसी को जस्ट हम लोग एनालिसिस करके करेंगे। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, ये पॉइंट से लेकर के ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से लेकर के मार्केट यहाँ पे चढ़ा और पूरा दिन भर मार्केट जो है यहाँ पे गिरता रहेगा। तो अभी हुआ ये कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी हुआ ये कि मार्केट ये पॉइंट से, तो मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट से चढ़ा और ये जो है ये पिछले दिन का है, ठीक है, ये पिछले दिन का है, यहाँ पे 19 तारीख देख लीजिए, उधर पीछे का है। अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा और रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट, हालांकि बहुत ऊपर चढ़ गया। यदि इस तरह से रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता है तो आराम से आप रिट्रेसमेंट के बाद जो है एंट्री का व्यू आप बना सकते हैं। हालांकि एंट्री के लिए आप अपना कोई और अलग भी मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेथड्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसी को इस्तेमाल करना है एंट्री के लिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप एंट्री के लिए चाहें तो कुछ और भी जो है यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अलग अलग चीज़ों का आप इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री यदि करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम, बस ध्यान में ये रखना है कि जो हमने यहाँ पे बात किया हुआ है ना, ये इस तरह से पूरे दिन भर गिर रहा है और फिर अचानक से ब्रेकआउट हो गया कल अगले दिन, तो इसको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको यदि आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा और स्टॉक्स आप देखिए यहाँ पे, हालांकि इसका तो देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा है लेकिन क्या हुआ था, सेलिंग हुआ था, फिर बाद में इस तरह से, और देखिए इस तरह से ब्रेकआउट भी इसका हुए हैं अगले दिन, ठीक है। लेकिन खैर यहाँ पे पीछे में सेलिंग हुआ है तो इसलिए हम लोग उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको हम लोग छोड़ करके चलेंगे। ऐसे में देखिए बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ना, बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। चलिए इसमें देखिए, इसमें मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा तो है लेकिन यहाँ पे आकर के फ्लैट हो गया है, तो हम लोग फ्लैट वाले कंडीशंस को पकड़ेंगे नहीं। फ्लैट वाले कंडीशंस को यहाँ पे देखिए, ये देखिए 18 तारीख का, यहाँ से 18 तारीख का, यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा और फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे नीचे गिरता रहा और फिर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा और नीचे धीरे धीरे कर गिरता रहा। देखिए ये पिछले दिन का है, इससे पिछले दिन का है, ये इधर 18 तारीख है, इधर ये इससे पिछले दिन का है ये, ठीक है। नहीं यही है। अच्छा तो फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम लोग पकड़ेंगे नहीं क्योंकि यही है रेड कैंडल, हम देखा नहीं है वो पीछे, ठीक है। अभी क्या है ना कि अभी मार्केट तो देखिए सेलिंग प्रेशर वगैरह सब चल रहे हैं सारे स्टॉक्स में, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वो दिखने को नहीं मिल रहा है। नहीं तो आपको जब मार्केट एक बार ट्रेंड में होते हैं तो आप ढेर स्टॉक्स का तो कोई कमी नहीं, फिर आपको आप इतने सारे स्टॉक देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो भरमार स्टॉक आपको मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ से मार्केट देखिए यहाँ पर ओपन हुआ और फिर हम इसको वेब्स हम लोग मानते हैं, इसको वेब्स ही मानते हैं, तो फिर अभी यहाँ तक तो हाई लगाया मार्केट, फिर यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे तो अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे देखिए छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट जो है ऊपर कंटिन्यू किया है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट किया है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे ढेर सारे देखिए, यहाँ पे यदि मैं इस तरह से करूँ तो फिर आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए मार्केट, क्योंकि यहाँ से नीचे से मार्केट आया है ऊपर, उसके बाद फिर वापस मार्केट में रिट्रेसमेंट किया, तो इसे यहाँ पे और भी रिट्रेसमेंट है, तो ये तो आपके वैलिड होंगे और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उसके लिए, ठीक है। गैप अप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गैप डाउन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है।